हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए पुनः लेके आए हैं टीचिंग के वैकेंसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट, जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपकी वैकेंसी पूरी की पूरी अस्थायी है और यहाँ पे 6500 रिक्त सीटों पे आवेदन की प्रक्रिया संचालित हो रही है। आप सभी को बताएं, राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूलों में 6500 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे केवल और केवल आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से वैकेंसी प्राप्त होने वाली है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए एज लिमिट जो तय किया गया है वो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, उनके लिए 45 वर्ष का यहाँ पे एज लिमिट तय किया गया है। वेतनमान की बात किया जाए तो 37,000 रुपये से आपका वेतनमान स्टार्ट होगा और लगभग ये 55 से 60,000 रुपये तक देखा जाए तो आपका जाने वाला है। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि आवेदन करने के लिए जो अंतिम डेट डिक्लेयर किया गया है वो है आपका 17 सितंबर 2025। 17 सितंबर 2025 तक आवेदन आप कर पाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। इंटरव्यू इत्यादि का देखा जाए समस्या यहाँ नहीं है, तो आप बाइसनेस से थोड़ा सा देखा जाए तो बच सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्लीपर सेल कुछ कर जाए तो उसके लिए तो भाई नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी वैकेंसी है आपके लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से। यहाँ भी आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसियाँ हैं आप देख सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स में कुल आपके जो पद हैं 1052 हैं। आपके इसी प्रकार इंग्लिश में जो पद हैं 1305 हैं। इसी प्रकार संस्कृत में 940 और आपके गणित में 1385, विज्ञान में आपके 1355 और सामाजिक विज्ञान में 401। इस प्रकार उर्दू में 48, पंजाबी में आपके 11, सिंधी में 2 और गुजराती में 1। तो कुल मिलाकर आपकी सीटें यहाँ पे 6500 हैं और 6500 सीटों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इन वैकेंसी में जो देखा जाए सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए है कम से कम आप ग्रेजुएट हों, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और आप साथ में देखा जाए तो बीएड कंप्लीट किए हुए हों। ठीक है, आपको अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और हिंदी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस आपके बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो हो रिलेटेड सब्जेक्ट में हो, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि आपके पास इन सब्जेक्ट्स में देखा जाए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी सब्जेक्ट्स में, और साथ में आपका देखा जाए बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के देखा जाए विषय में आप अप्लाई करते हैं तो देखा जाए कहा गया बीएड होना चाहिए, और जो आपका जो यूजी प्रोग्राम जिसमें आपने देखा जाए तो बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, उसमें आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके देखा जाए तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको देखा जाए हिंदी का देखा जाए लिखने का, देवनागरी लिपि में लिखने का आपके पास देखा जाए ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो ये रहा आपकी वैकेंसी का डिटेल। अब आपको ले चलते हैं कि इसमें आपका देखा जाए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं जो लोग अभी परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट के वेट कर रहे हैं, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कहाँ से आया हुआ है वैकेंसी, आपको बताया राजस्थान लोक सेवा अजमेर। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले जो आपके स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक, जिसको सीनियर टीचर कहा गया है, जिसको सेकेंड ग्रेड टीचर कहा गया है, जिसमें आपके 10th के देखा जाए लेवल के 9 to 10th के लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे टीचिंग करने के लिए आपको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आपको 18 से 40 वर्ष के लिए देखा जाए न्यूनतम एज लिमिट तय किया गया है। और यहाँ पे आय सीमा में छूट है उनके लिए जो इस राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनको देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दिया जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात इत्यादि में आते हैं 10 वर्ष के लिए छूट दिया जाएगा। इसके अलावा आपके देखा सामान्य वर्ग के
महिला जो अभ्यर्थी हैं अनारक्षित हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर विधवा इत्यादि हैं तो उनको 10 यहाँ पे अधिकतम कोई भी एज लिमिट तय नहीं किया गया है। आपको बता दें यहाँ पे क्या है, चयन की प्रक्रिया जो होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा का तिथि इत्यादि जो रहेगा वो आगे जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आपको आगे वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न डिक्लेयर किया गया है, वो तो ज़रूरी है आपको जानना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट और ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं OTR यहाँ पे निश्चित तौर पे अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर जाके आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि सामान्य जो विद्यार्थी हैं सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत उनको 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। इसका अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं 400 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का। दिव्यांग जन है तो यहाँ पे 400 रुपये आपको छूट देना, माफ करिएगा, फीस देना आपको पड़ेगा। यहाँ पे स्कीम आप जब एग्जाम का पैटर्न देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा 500 मार्क्स का एग्जाम हो गया, जिसमें 2 पेपर आपके होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये रहा आपका एक रिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स भी अप्लाई होगा। 40% देखा जाए मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी जाके आप फर्स्ट पेपर में देखा जाए अपीयर हो पाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। रियर कैटेगरी से 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 35% मार्क्स आपको लाना ही होगा। सेकेंड पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का आपका परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन MCQ टाइप के रहेंगे। और यहाँ पे भी आपको देखा जाए नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेगा। 40% आपको देखा जाए क्वालिफाई एग्जाम करने के लिए मार्क्स लाना पड़ेगा, 35% लाना पड़ेगा जो रिजर्व कैटेगरी से हैं। इस प्रकार दोनों एग्जाम में देखा जाए आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ पे आपको बता दें सेकेंड का जो सिलेबस रहेगा सेकेंड पेपर का, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। 2 से अधिक सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, तो वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।